जो आईएएस पीसीएस हुआ भैया वो उस कचड़े से अलग हो गया, जहाँ गया वहाँ मकान बना करके बस गया। इस कचड़े में कोई रहना नहीं चाहता। बारिश वारिश होती है तो हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। कोई बीमार हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है, ले जाने के लिए खाट पे लाद लाद के ले जाते हैं रोड पे हम लोग। गांव, मूलभूत सुविधाएं, बदहाली, परेशानी और आईएएस आईपीएस अधिकारी, इन्हीं 5 शब्दों के इर्द गिर्द इस गांव की कहानी है। जिन ग्रामीणों को आप सुन रहे थे वो हैं रहने वाले माधोपट्टी गांव के, जो कि जिला जौनपुर में पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश में। खैर, अब इस गांव की खासियत समझिए। इस गांव ने देश को करीब 50 आईपीएस और आईएएस अधिकारी दिए, जो देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग विभागों में सेवा दे रहे हैं। लेकिन इतने आईएएस आईपीएस अधिकारी देने वाले इस गांव की सुध ही लेने वाला कोई नहीं। अगर कमियों को गिनने बैठेंगे तो घंटे 2 घंटे का वक्त भी कम पड़ जाए। सड़क की हालत दयनीय है। घुटने भर पानी से होकर छात्र स्कूल जाते हैं। अगर कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस की जगह खाट पर ले जाने की मजबूरी है, क्योंकि सड़क ही नहीं है। बारिश के मौसम में हालात और भी भयावह हो जाते हैं, और ये परेशानी 1-2 महीने या फिर 1-2 सीजन से नहीं है, बल्कि सालों से। अब परेशानियां दूर हो नहीं रही, रास्ते बन नहीं रहे, तो ग्रामीणों ने खुद ही एक रास्ता निकाला। वो है कि जब तक सड़क नहीं तब तक वोट नहीं। यहाँ तो बहुत से आईएएस पीसीएस हैं और तमाम नेता लोग आते हैं जाते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं। बारिश के सीजन में हम लोग किस हालत से गुजरते हैं, मेन रोड तक पहुँचते हैं तो हम ही लोग जान रहे हैं। और रह गई बात अध्यापिका जो हैं यहाँ स्कूल पर, वहीं मेन रोड से अपना घुटने तक साड़ी ऐसे पकड़ के आती हैं और फिर छूटने के बाद यहाँ पकड़ के वहाँ तक पहुँचती हैं। हम लोग कोई भी बीमार हो गया तो खाट पे लेके वहाँ तक पहुँचते हैं, तो और साधन से निकलते हैं आगे। जो आईएएस पीसीएस हुआ भैया वो उस कचड़े से अलग हो गया, जहाँ गया वहाँ मकान बना करके बस गया। इस कचड़े में कोई रहना नहीं चाहता है, न आना चाहता है। शादी ब्याह हो गया, पड़ गया घर पर तो किसी तरह से 1-2 दिन के लिए आए, नहीं तो गए। ऐसा नहीं है कि ये गांव बहुत दूर दराज वाले इलाके में, जौनपुर मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और मुख्यालय में इस गांव को लोग अफसर वाले गांव के नाम से जानते हैं, लेकिन फिर भी कोई सुध नहीं लेता। आज तक रोड नहीं बना। हमें सिर्फ रोड की ज़रूरत है, और हमें यहाँ कुछ दे या न दे सरकार, लेकिन रोड ज़रूर बनवाए। जो भी मतलब नेता पर नेता आते हैं, अभी बीपी सरोज जी हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने मतलब आश्वासन दिया था कि हम जीते या ना जीते, जो मतलब बीजेपी के वो हैं, और उन्होंने कहा जीते या ना जीते लेकिन हम ये रोड इस बार बनवाएंगे। आश्वासन दिया, और वो आज फिर दिखाई नहीं दे रहे हैं कोई। मतलब जितने भी नेता लोग आते हैं मतलब यही बोल के चले आते हैं, लेकिन रोड कोई वो नहीं कर रहा है। सब सारे गाँव की एकता यही है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अब ग्रामीणों ने भी मन बना लिया है कि अगर जनप्रतिनिधि गांव को सड़क नहीं दे सकते तो वोट लेने का अधिकार कैसे हो। इसलिए गांव में लगा दिया है बैनर कि जब तक सड़क नहीं तब तक वोट नहीं।